नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अप्रोच जीपीएससी व्यापम में। छत्तीसगढ़ व्यापम ने अमीन पटवारी के सिलेबस को इंट्रोड्यूस किया है। नया सिलेबस आप लोग के लिए दिया है कि आप अमीन पटवारी की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो पूरे सिलेबस को एक डिटेल फॉर्म में देखते हैं कि यह सिलेबस किस तरह से आपको पढ़ना है ताकि आपकी अमीन पटवारी में सिलेक्शन हो सके। नेम ऑफ पोस्ट जो है वो आपका है अमीन पटवारी का, है ना, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, सॉरी 100 मार्क्स का होगा और 100 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे का ड्यूरेशन होगा। ये तो होगा एग्जामिनेशन का नेचर होगा। अब इसमें आएगा क्या क्या, तो सबसे पहली बात कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान आएगा जो 10 अंक का रहेगा। हिंदी व्याकरण सहित ये भी 10 अंक का रहेगा और अंग्रेजी सामान्य अंग्रेजी ग्रामर सहित होगा आपका 10 मार्क्स का होगा। तो टोटल आपका 30 मार्क्स का क्या है, लैंग्वेज सब्जेक्ट से आएगा। छत्तीसगढ़ का जो ग्रामर है वो इसमें नहीं है। आगे बात करते हैं, खंड ब में जो रहेगा उसमें गणित का जो पाठ्यक्रम रहेगा वो 20 मार्क्स का होगा। सामान्य मानसिक योग्यता होगा वो 20 मार्क्स का होगा और सामान्य ज्ञान होगा वो 30 मार्क्स का होगा। ऐसे करके 70 मार्क्स के ये होंगे। तो आपको गणित पढ़ना है, मानसिक योग्यता पढ़ना है और सामान्य ज्ञान पढ़ना है। अब इसमें इसको और विस्तार से देखते हैं क्या क्या पढ़ना है इसमें। तो कंप्यूटर संबंधी जो ज्ञान है उसमें 10 मार्क्स के आएंगे। 10 मार्क्स के आएंगे, उसमें क्या क्या आएंगे वो देखते हैं। तो कंप्यूटर का उपयोग है, तो कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ एवं किसके लिए किया जाता है, इसकी सामान्य जानकारी। स्पेसिफिक नहीं जाना है, सामान्य जानकारी पढ़ना है। कंप्यूटर के प्रमुख भाग में सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की सामान्य जानकारी। प्रिंटर के प्रकार, इसमें इंकजेट और लेटर जेट एवं अन्य प्रकार के प्रिंटर के बारे में पढ़ना है। इंटरनेट के उपयोग में ईमेल, डॉक्यूमेंट सर्चिंग, वेबसाइट सर्फिंग, विभिन्न सरकारी विभाग के वेबसाइट की सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ना है। एंटीवायरस के उपयोग के बारे में पढ़ना है। एंटीवायरस का कैसे उपयोग किया जाता है, एंटीवायरस का उपयोग है कि कंप्यूटर वायरस से होने वाले नुकसान और कंप्यूटर वायरस की सामान्य जानकारी। मल्टीमीडिया के उपयोग, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट का उपयोग करने की सामान्य जानकारी। पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी से संबंधित सामान्य जानकारी। सर्च इंजन में गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया की सामान्य जानकारी और सर्च इंजन से वांछित जानकारी कैसे प्राप्त की जाए इसके बारे में पढ़ना है। तो ऐसे करके आपके टोटल कंप्यूटर्स आएंगे 10 मार्क्स के आएंगे। हिंदी व्याकरण में आपका आएगा स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, कारक आएगा। समास रचना प्रकार आएगा, संधि, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, संधि आएगा। रास, अलंकार, दोहा, छंद, सोरठ, व्याकरणीकरण, अशुद्धियां, शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के वाक्यांश के लिए शब्द आएंगे। मुहावरे एवं लोकोक्तियां भी आएंगे। ऐसे करके टोटल 10 मार्क्स के आएंगे हिंदी व्याकरण से। अब इंग्लिश का देख लेते हैं, इंग्लिश के अंदर क्या क्या आएगा। इंग्लिश ग्रामर विद जनरल इंग्लिश विद ग्रामर। तो आपका इंग्लिश ग्रामर में आएगा नंबर, जेंडर, आर्टिकल्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, यूज ऑफ द सम इंपोर्टेड कंजक्शंस, यूज ऑफ द सम इंपोर्टेड ऑफ प्रीपोजिशंस। तो यहाँ से आपके आएंगे। आगे ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ द सेंटेंस में आएगा, एक्टिव, पैसिव आएगा, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट आएगा। वोकैबुलरी के अंतर्गत आएगा आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, स्पेलिंग एरर से आ सकता है आपका प्रोवर्ब, आइडियम्स ऑन फेस, इससे रिलेटेड आपके 10 मार्क्स के आएंगे। तो टोटल अभी तक लैंग्वेज से 30 मार्क्स के आएंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज नहीं है। अब ब के अंतर्गत देखते हैं। खंडवा में जो है सबसे पहले क्या क्या था, पहले गणित था, फिर रीजनिंग था, उसके बाद सामान्य जानकारी था। इसमें भी 20 मार्क्स में डिवाइड था। तो गणित के अंदर देखते हैं तो प्रकृति, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्या पर आधारित सक्रियाएं आएंगी। संख्याओं का वर्ग, घन, गुणनफल, वर्गमूल, घनमूल, घातांक आएंगे। महत्तम समाप्तवर्त और लघुत्तम समाप्तवर्त, विभिन्न संख्या और उनकी सक्रियता, औसत, चाल, समय, दूरी, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। तो ये यूनिट 1 के अंदर रहेगा। यूनिट 2 में रहेगा आपका बीज गणित के मूलभूत नियम और सक्रियाएं। एक चर, दो चर वाले रैखिक या युगपत समीकरण हो गया। औसत, चाल, समय, दूरी, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। अनुपात, समानुपात से आएंगे। प्रतिशत, क्रय विक्रय, मूल्य, लाभ हानि, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। इकाई 4 के अंतर्गत रहेगा आपका रेखा कोण, रेखा एवं कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, गोल, बेलन, शंकु, घन और
घनाम, यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। अब मानसिक योग्यता ये तो हो गए 20 मार्क्स के आपके मैथ्स के। मानसिक योग्यता नहीं है, अब यही तो लिखने में गलती हो जाती है, ये एक्चुअली में रीजनिंग है। तो रीजनिंग क्या हो जाता है, तो रीजनिंग के अंतर्गत आपका 20 मार्क्स का होगा। तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, अंकिक योग्यता, इन कारणों का परीक्षण के लिए सामान्यतः इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। विषमता को पहचानना, अंकिक श्रेणी, अक्षर श्रेणी, अक्षर अंक, चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, पूछे हुए चित्र, वर्ग एवं अंक, गणितीय सक्रियाएं, चित्रों का मिलान, विभिन्न प्रकार के पैटर्न आदि। इससे क्वेश्चंस आएंगे 20 मार्क्स के। तो आपका मैथ का हो गया 20, आपका रीजनिंग का हो गया 20, टोटल आएंगे 40, और लैंग्वेज का होगा आपका 30, तो ये हो गया टोटल 70। अब बच गए 30। तो सामान्य जानकारी के अंतर्गत इसमें क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो 30 मार्क्स के होंगे। तो सामान्य जानकारी में आ गया भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान से मुख्य संवैधानिक प्रावधान, मौलिक कर्तव्य एवं अधिकार, सूचना का अधिकार, संस्कृति, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र एवं चुनाव, लोकसभा और राज्यसभा, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। जो इंडियन पॉलिटी का सेक्शन है, इंडियन हिस्ट्री और नेशनल मूवमेंट के अंतर्गत जो है भारतीय सभ्यता, संस्कृति, ऐतिहासिक घटना, छत्तीसगढ़ बोर्ड की कक्षा 10 तक की पाठ्यक्रम का इस तरह है, इसमें भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास में 1857 से लेकर 1849 तक या 49 के बाद घटनाक्रम को इसमें पूछा जाएगा। भारत भूगोल में छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10वीं स्तर तक के सामान्य भूगोल और भारत एवं विश्व भूगोल को पूछा जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक विकास, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, पंचवर्षीय योजना, कृषि एवं विकास, औद्योगिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंकिंग प्रणाली, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम, 10वीं तक के जो एक पाठ्यक्रम का स्तर होगा वहां तक आपको पूछा जाएगा इंडियन इकोनॉमिक्स से। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आपको पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ बोर्ड की 10वीं स्तर के भौतिक, रासायनिक शास्त्र और जीव विज्ञान और विज्ञान से संबंधित मूलभूत जानकारी के बारे में पूछा जाएगा। अब समसामयिक घटना और खेलकूद, समसामयिक घटना और खेलकूद के लिए आपको राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटना, छत्तीसगढ़ से संबंधित सामान्य जानकारी जैसे छत्तीसगढ़ के इतिहास, भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शासकीय योजना और खेल सहित पुरस्कार, सम्मान, परंपराएं, लोकगीत, संगीत और महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं छत्तीसगढ़ से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषय पूछा जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये टोटल 30 मार्क्स का हो गया, और छत्तीसगढ़ के सिलेबस को सिर्फ 5% मेंशन किया गया है, बाकी कुछ नहीं किया गया है। यह रहा अमीन पटवारी का सिलेबस जो पूर्ण रूप से सेंट्रल बेस्ड आपका सिलेबस तैयार कर दिया गया है। आगे इस पर मैं डेडिकेट वीडियो बनाऊंगा कि क्यों ऐसा कर रही है गवर्नमेंट, और इससे छत्तीसगढ़ के लोगों को फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। इस तरह से आप अमीन पटवारी की तैयारी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।